हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स करेंगे हम। और यहाँ पे बच्चों समर कैंप क्लासेज आपकी चल रही हैं। तो समर कैंप क्लासेज में हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपको आपके जो क्वेश्चंस हैं या फिर जो चैप्टर के एक्सरसाइजेज हैं उनको करने में थोड़ी एक्सटर्नल हेल्प मिले। ठीक है, मतलब जो कैलकुलेशन है वो आप थोड़ा आसानी से कर पाएं, थोड़ा इजीली कर पाएं। तो कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स हो गई तो आपकी वैदिक मैथमेटिक्स में आप सीखते हैं, वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं, सीखने वाले। तो देखिए, एक होता है निखिलम सूत्र, जिसमें जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो आपका बेस 10 होता है, जैसे ठीक है, बेस 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, के आसपास जो नंबर होते हैं नियर बाय, इनसे थोड़े छोटे, इनसे थोड़े बड़े, अगर उनको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्टली कर सकते हैं, मेंटली उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, लिख के आपको ट्रेडिशनल मेथड से नहीं करना पड़ेगा, जिससे आपकी कैलकुलेशन काफी बूस्ट हो जाएगी। तो पिछले सेशन में हमने सीखा था कि भाई वो क्वेश्चंस हमने किए थे जो आपके बेस 10 के नियर बाय थे या बेस 100 से थोड़े से छोटे थे। ठीक है, अब हम बेस 100 के आसपास के जो प्रॉब्लम्स हैं वो, और बेस 1000 के आसपास के जो नंबर्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे आज के इस सेशन में। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नोट कीजिए। नाइन्टी सिक्स इंटू 94, 91 इंटू 99, 88 इंटू 95, 92 इंटू 92। चलिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो जिनका बेस 100 है, से थोड़े ही कम है 100 से। ठीक है, थोड़े छोटे नंबर से, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्टली करेंगे हम विदाउट यूजिंग पेन एंड पेंसिल। देखते हैं आप कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, अगर हम इसको 100 से -100 माइनस करने की कोशिश करेंगे, 96 माइनस 100 -4 आ गया, और 94 माइनस 100 कितना आ गया, -6 आ गया। तो हम क्या करेंगे फिर उसके बाद, 96 96 माइनस 6 90 आ गया। तो 90 तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर आ गया। अब -6 इंटू -4, 6 चौक 24, 24 ही आ गया। तो 9024। ये मैंने इसलिए लिखा है शुरू में कि आप यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं, आपको पेन पेपर यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इनके आंसर्स निकाल सकते हैं। अब कैसे मैं इस आंसर तक पहुंचा वो डिस्कस कर लेते हैं और इसकी डिटेल में। देखिए 96 माइनस 100 कितना आता है, -4 आ जाएगा। 94 माइनस 100 कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस ऐड करेंगे, या तो आप 96 में प्लस कर देंगे -6, कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 90। या फिर 94 में आप इसको ऐड करेंगे -4 को, अगेन 90 आया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर आपका यहां से आ गया ये। अब ये जो नंबर दिख रहे हैं दोनों, इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 चौक 24। तो ये राइट हैंड साइड वाला नंबर यहाँ समझ में आ रहा है। तो ये इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों हम। अगला देखिए 91 इंटू 99। ठीक है, तो 91 इंटू 99, ठीक है, 91 इंटू 99। तो डायरेक्टली अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूँ तो बिल्कुल आसानी से लिख सकता हूँ। देखिए 91 माइनस 100 कितना आ गया, -9। 99 माइनस 100 -1 आ गया। 91 -1 कितना आ गया, 90। तो 90 तो ये हो गया। फिर 9 इंटू -9 इंटू -1 कितना आ गया, +9। तो ये आपका आंसर हो जाए। कैसे किया हमने, अगेन हम
इसमें से 100 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, -9 एंड -1। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, राइट हैंड साइड वाला नंबर मिल जाएगा। और अगर मैं इसमें इसको जोड़ता हूं तो 91 प्लस -1 ये आ गया 90, जो कि लेफ्ट हैंड साइड वाला। सिंपल है। अगेन इसको देखिए, ये है -12 मिलेगा और -5 मिलेगा, 12 पंचे 60 हो गया, तो 60 तो राइट हैंड साइड वाला मिल गया। उसके बाद 88 -12 कितना हो गया, 83, 83 लेफ्ट साइड वाला मिल गया। ठीक है, सिंपल है, सरल है। अगर डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे आपके डाउट्स। अगला देखिए, 92 इंटू 92 है, तो यहाँ पे तो आप या तो स्क्वायर वाला जो ट्रिक है वो यूज कर सकते हैं, या फिर इस ट्रिक को भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, 92 है तो 8 बचा, 8 इंटू 8 64 आ जाएगा। राइट हैंड साइड वाली डिजिट तो 64 आ गई, क्योंकि इसका भी -8 है और ये भी -8 है। और अगर 92 -8 करें तो 86 यहाँ पे आ जाएगा, 8664। समझ में आया, नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस हम करने की कोशिश करते हैं जो आपके थोड़े से बड़े होंगे इससे। ठीक है, जो थोड़े से इससे बड़े होंगे वो वाले क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा आप करेक्ट कर लीजिए, बिकॉज 92 में से अगर आपका 8 जाएगा तो 84 बचेगा, 86 नहीं, है ना। ये इस वाले को 8464 क्या आ जाएगा आंसर। और इसी के साथ हम कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं। ये लिख लीजिए, अगर बेस से थोड़ा बड़ा नंबर हुआ, 102 तो 4, फिर 105 इंटू 106, फिर 103 इंटू 109, फिर 108 इंटू 108 एंड 112 इंटू 102। वैसे तो आपको काफी समय लगेगा अगर ट्रेडिशनल मेथड से यूज करेंगे इनको तो ठीक है। अब देखिए, तरीका आपका सेम रहेगा, मेथड सेम रहेगा। थोड़ा हमें इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। क्या करना है, तो या तो क्रॉस ऐड करेंगे, इसमें ये जोड़ दो या फिर इसमें ये जोड़ दो, है ना। यही तो करते हैं हम। तो 102 में अगर आप 4 जोड़ेंगे तो 106 हो गया, ठीक है। और 104 में अगर आप 2 जोड़ेंगे तो भी 106 ही है। तो ये हमें लेफ्ट हैंड साइड वाली डिजिट मिल गई, 106। अब राइट साइड वाली देखिए, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 4 कितना आ गया, 8। बेस 100 है, इसीलिए 2 डिजिट्स हमें चाहिए ही चाहिए। तो ये आ गया 106 वो 8। ठीक है, तो इसी तरह से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे है 105 -100 इज इक्वल टू 5 और 106 -100 इज इक्वल टू 6। तो हमें राइट हैंड साइड वाली डिजिट तो मिल गई, 5 इंटू 6, 6 5 24, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 6 24। फिर 105 है, क्रॉस ऐड करना है, तो 105 में आप ऐड करेंगे 6, 111 आ गए यहाँ पे। ठीक है, और ये 6 पंजे 30 होगा, है ना, 6 इंटू 5 30 होगा, तो ये 30 आ जाए, ये 30। ठीक है, तो नोट कीजिए बाकी के क्वेश्चंस इसके बाद। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है आपके। बस इसी प्रकार से हम सारे क्वेश्चंस यहाँ पे
इजीली कर देंगे। देखिए अगला 103 और 109 है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर्स कितने आए, 3 और 9, यही आए। 9 या 27, ये तो मिल गई हमें राइट हैंड साइड के। तो मल्टीप्लाई करके 3 इंटू 9 27, हमें चाहिए लेफ्ट हैंड साइड डिजिट। तो 103 में या तो 9 जोड़ दो, 103 प्लस 9 कितना आ गया 112, या फिर 109 में 3 जोड़ दो 112, ये हमें लेफ्ट हैंड साइड वाले डिजिट। अगेन इससे यहाँ तो दोनों तरफ 8 8 है, 8 इंटू 8 64, 64 64, तो राइट साइड वाली डिजिट आ गई। 108 प्लस 8 116 हमें लेफ्ट हैंड साइड वाली डिजिट। 108 में ये ऐड करेंगे, दोनों सेम है तो फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए 112 और 2 है, तो आ गए ये 12 और 2, 12 इंटू 2 24, 24 मिल गई राइट हैंड साइड वाली डिजिट। और 112 में या तो 2 जोड़ देंगे या फिर 102 में 12 जोड़ देंगे, कितना आएगा 114। तो ये आप मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं अब, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन काफी, देखिए बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट कीजिए, फिर हम कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो ठीक है, अब देखिए अभी तक आपने सिंपल क्वेश्चंस किए हैं, अगर थोड़ा है इसको हम टफ बनाने की कोशिश करें तो मैं देता हूं एक इससे छोटा होगा 100 से, एक नंबर बड़ा होगा, जैसे 102 इंटू 98, इसको कैसे करेंगे आप सॉल्व। 104 इंटू 97, 105 इंटू 95, 14th है, 106 इंटू 91, ठीक है। फिर चलो एक और लिख लो, 112 इंटू 98। इनको अगर मल्टीप्लाई करना हो कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा, वो हम समझने वाले हैं पहले इसको। ठीक है, तो अब देखिए थोड़ा सा इसमें अलग होगा मेथड। मेथड समझिए, है वैसे सिंपल। सबसे पहला स्टेप, स्टेप 1 में यही काम करना है जो अभी तक आप कर रहे हैं। 2 में से घटा देंगे 2 आ जाएगा, और 98 में से 100 घटा देंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमें कैसे मिलता था, 102 है, ठीक है। तो 102 में अगर मैं ये जोड़ दूंगा, क्रॉस एडिशन करते थे तो 100 आ जाएगा, और अगर 98 में मैं 2 जोड़ दूंगा तो 100 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड ऐसे मिलता था, लेकिन यहाँ पे एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी छोटी सी, कि लेफ्ट हैंड साइड जो आपको दिख रहा है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो दिख रहा है 100, उसमें से हमें एक सब्ट्रैक्ट करना है, और ये कितना आ जाएगा 99। ये तो हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर। अब चाहिए राइट हैंड साइड वाला नंबर, तो क्या है 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -4, ठीक है। -4 नहीं लिख सकते तो हम क्या करेंगे, ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड आता है, तो राइट हैंड साइड के लिए जो बेस है, बेस कितना है 100 है, 100 में से हम इसको घटा देंगे, ये कितना आ जाएगा 96 है, तो 96 ये मिल जाए। समझ में आया है। तो इस तरह से हल्का सा चेंज है इसमें, अगर एक नंबर छोटा और एक बड़ा, तो इस प्रकार से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। ठीक है, समझ में आया। चलिए कुछ और देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है आपके लिए, ध्यान से समझेंगे। 104 है, -100 कितना आ गया 4, और 97 -100 कितना आ गया -3, ठीक है। तो अगर हम 104 में ऐड करते हैं -3 कितना आ गया 101, और एडजस्टमेंट के लिए इसमें से एक माइनस करेंगे तो 100, ये तो हमें लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर मिल गया। अब राइट हैंड साइड के लिए -3 इंटू 4, 4 थी 12, -12 आ गया, तो जो बेस है 100, इसमें से हम 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, है ना, कितना आ जाएगा
88 ठीक है। अगला देखिए इसी तरह से होगा, नेक्स्ट वन भी 105 माइनस 100 कितना आ गया -5 एंड 95 माइनस 100 ये +5 आएगा है ना, और ये आ जाएगा -5। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 105 माइनस 100 एडजस्टमेंट के लिए में से घटा देंगे तो 99 आ जाएगा, और 5 इंटू -5 कितना आ गया -25 है, 100 में से इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा 75 आ गया, 75। इसी तरह बाकी के दो भी आपको करने हैं और ये आप करेंगे बच्चों होमवर्क में, ठीक है। इस तरह से समझ में आ गया है, नोट कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब नोट कर लिया है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम, 5 क्वेश्चन और लिखिए। इस बारी बेस 1000 के लिए हम करने वाले हैं, तो 16th है क्वेश्चन, 998 इंटू 997 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 17 है, 995 इंटू 992 18 है, ये थोड़ा सा बड़ा वाला नंबर लेते हैं, इंटू 1006 19 है, 1012 इंटू 1003 और ये लास्ट वाला मिक्स्ड लेते हैं 1004 इंटू 997। चलिए इनको नोट करके सॉल्व। तो सबसे पहले 16th को अगर हम देखें तो क्या है हमारे पास, 16 वाला देखिए, ये है 998 माइनस 1000 कितना आ गया एंड 997 माइनस 1000 कितना आ गया -3। लेफ्ट हैंड साइड वाले डिजिट तो क्रॉस ऐड कर देंगे, 998 प्लस -3 कितना आ गया 995। अगर हम 997 में से 2 घटाएंगे तो भी यही आएगा, तो 995 तो सेम आ गया। अब -2 इंटू -3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे बेस कितना है 1000 है, तो राइट हैंड साइड वाली हमें एटलीस्ट 3 डिजिट्स चाहिए, तो यहाँ पे ये आपका आंसर आ जाएगा। इस चीज को समझा, बिल्कुल सेम जैसे बेस 100 में किया था उसी प्रकार से हमने इसमें किया है, इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए और करते हैं। अब सिमिलर है तो इसको आप होमवर्क में कंप्लीट कर लेंगे। हम नेक्स्ट वाला करते हैं जो 1000 से थोड़ा बड़ा है नंबर, सेम तरीका अपनाएंगे। 1005 माइनस 1000 कितना आ जाएगा 5 है ना, और 1006 माइनस 1000 कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड वाले डिजिट हमें चाहिए, तो 1005 प्लस 6 कितना आ गया 1011, ये आ जाएगा 1011। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा। 5 इंटू 6 कितना होता है, 5 इंटू 6 होता है 30। तो ये राइट हैंड साइड वाले डिजिट में लगे। इसी तरह से इसको होमवर्क में करेंगे लास्ट वाला पार्ट, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम एक छोटी एक बड़ी डिजिट को अगर देखेंगे तो लास्ट वाला पार्ट है ना, इसको समझते हैं। 1004 है, 1000 माइनस कर दिया तो आ गया 4 प्लस 4 है, और 997 में से 1000 माइनस किया तो आ गया -3, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस ऐड करेंगे इसको, तो 1004 प्लस -3, ठीक है। इसमें ये ऐड करना है, इसमें ये करना है, कितना आ जाएगा 1001, और इसको हम एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट करना पड़ता है, एक डिजिट एक छोटी हो और एक बड़ी हो, तो ये 1000 आ जाएगा, हमें लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर मिलेगा। उसके बाद 4 इंटू 3 कितना हो गया -3, ये हो गया -12। तो जो बेस 1000 है इसमें से 12 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 988। तो ये आ जाएगा आपका आंसर, है ना, सिंपल। नोट कर लेंगे बच्चों। कुछ अगर डाउट है आपको इनमें निखिलम सूत्रा में तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज काफी सारी कैलकुलेशंस आपकी इजी हो जाएंगी इसकी
तो बच्चों हमने कुछ ट्रिक्स यहाँ पे प्रैक्टिस की हैं जिससे कैलकुलेशन काफी इजी की जा सकती है। उनको आप रिवाइज जरूर करें घर पे। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।